बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, द बिजनेस इंजीनियर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सो आज सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के पहले यूनिट, दैट इज बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर और कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इसको बिजनेस इंजीनियर क्यों कहा जाता है। व्हाई entrepreneur or entrepreneurship is basically referred to as business engineer। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये entrepreneur क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपके आस पड़ोस में कोई सुपरमार्केट नहीं है, ठीक है? और एक entrepreneur होने के नाते कोई भी व्यक्ति जो होगा, मतलब entrepreneur वो होगा ना जो इसके रिगार्ड में, मतलब मॉल आसपास नहीं है, आस पड़ोस में नहीं है, इसके रिगार्ड में या सुपरमार्केट आस-पास में नहीं है, इसके रिगार्ड में वो कंप्लेन नहीं करेगा, बल्कि वो उसके लिए कुछ करेगा। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल वो करेगा कुछ ऐसा कि वो कहेगा कि भाई मैं ही जो है सुपरमार्केट खोलूँगा। यानी कि वो एक तरीके से रिस्क लेगा, फिगर आउट करेगा कि कैसे पैसे लाए जाएँ, जगह फाइंड आउट करेगा, साथ ही साथ जो-जो चीज़ें ज़रूरी हैं उस सुपरमार्केट को ओपन करने के लिए, वो चीज़ों को, उन मटेरियल्स को, अ, उनके लिए जो लेबर ज़रूरी है, नेसेसरी कैपिटल ज़रूरी है, वो सारी की सारी चीज़ों को वो क्या करेगा, अरेंज करेगा और लोगों को हायर करेगा। यानी कि वो एक तरीके से चीज़ों को होने देता है, मतलब वो चीज़ों को सॉल्व करता है। दैट इज़ बेसिकली योर एंटरप्रेन्योर। तो देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है साफ-साफ कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है? देखिए, एंटरप्रेन्योर इज़ नथिंग बट एन इंडिविजुअल जो कि किसी भी ज़रूरत या किसी भी मौके को पता लगाता है और साथ ही साथ स्टेप लेता है ताकि नया से नया और न्यू बिज़नेस वेंच्योर क्या किया जा सके, खोला जा सके। यानी कि एंटरप्रेन्योर एक तरीके से एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि नए बिज़नेस वेंच्योर को स्टार्ट करने का रिस्क लेता है। क्योंकि बहुत सारे रिस्क होते हैं। हो सकता है कि भाई उसका बिज़नेस चले ही ना, जितने लोगों का वो सोच रहा था वैसे उतनी मात्रा में लोग आए ही ना। तो बहुत सारे रिस्क होते हैं और उन रिस्क को ये लेकर उस बिज़नेस वेंचर को ये स्टार्ट करता है। बेसिकली करता क्या है ये ना, कि जो आपका एंटरप्रेन्योर है, ये एक तरीके से डिज़ाइन करता है, लॉन्च करता है और रन करता है बिज़नेस को। मतलब बिज़नेस को डिज़ाइन करना, बिज़नेस को लॉन्च करना और रन करना, ये सारा माइंडसेट लेकर बिज़नेस स्टार्ट करता है एक एंटरप्रेन्योर, या फिर एक बिज़ वेंचर स्टार्ट करता है एंटरप्रेन्योर। सो बेसिकली दे आर ऑफन रेफर टू एज एन इनोवेटर और इंजीनियर और बिजनेस इंजीनियर, ठीक है? साथ ही साथ ये जॉब क्रिएट करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या होते हैं? ये डूअर होते हैं, ये क्रिएटर होते हैं और ये आइडियाज़ को, सोच को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। सो बेसिकली दिस मीन्स द एंटरप्रेन्योर। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग बट द प्रोसेस डन बाय द एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? यानी कि अगर उस आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो अपने एफर्ट्स ऐड ऑन करता है और अपने एफर्ट्स को कलेक्टिवली पुट ऑन करता है, तो वो जाके एंटरप्रेन्योरशिप बन जाता है। यानी कि द प्रोसेस डन बाय द एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली रेफर्ड टू एज एंटरप्रेन्योरशिप। ओके? सो दिस इज बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? या फिर आप समझ सकते हैं दूसरे शब्दों में एक तरीके से कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली द डिजाइनिंग प्रोसेस, launching process and running a business, running process of a business, that is means entrepreneurship, ठीक है? तो ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप होता है और मैंने जो अभी कुछ टाइम पहले एंटरप्रेन्योरशिप से पहले बताया वो था आपका एंटरप्रेन्योर। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैसे कहने को एंटरप्रेन्योर के, लेकिन हम लोग कुछ-कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिने-चुने समझेंगे और अच्छे समझेंगे। तो इसलिए
अच्छे से पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट्स है, पॉइंट्स को डिटेलाइज़ करने के लिए एग्ज़ाम में आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसमें डिटेलाइज़ करने के लिए आपको ये सारी बातें समझनी होंगी। चलिए, तो बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है वो है रिस्क टेकर। देखिए, ये जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, उन अनसर्टेनिटीज़ को लेकर अनकंफर्टेबल नहीं रहते हैं। दे आर कंफर्टेबल विद द अनसर्टेनिटीज़ एंड ये साथ ही साथ इनके अंदर विलिंगनेस होता है कैलकुलेटेड रिस्क को लेने का, कि ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, परस्यू कर सकें। नेक्स्ट, पैशनेट। देखिए, ये अंदर से बहुत ज़्यादा अपने वर्क को लेकर एंथुसियास्टिक रहते हैं और जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम करने के लिए कमिटेड भी रहते हैं और डिटरमाइंड भी रहते हैं। थर्ड, विजन। देखिए, जो वो चाहते हैं उसको लेकर इनके पास क्लियर आइडिया होता है, मतलब जो वो अचीव करना चाहते हैं उनको लेकर इनके पास क्लियर आइडिया होता है और किस तरीके से डिफरेंस लाएगा हमारा बिजनेस सोसाइटी में, उसको भी लेकर इनका पूरा विजन जो है, इनका ये आइडिया जो है वो क्या रहता है, क्लियर रहता है। दैट इज मीन्स विजन। चौथी बात, रिज़ाइलेंस। देखिए, रिज़ाइलेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये सेटबैक से बाउंस बैक करते हैं, स्विच ऑफ नहीं हो जाते हैं, ठीक है? मतलब बाउंस बैक करते हैं, जो भी सेटबैक्स उनको होता है, जो भी उनके सामने दिक्कतें आती हैं, उनसे फिर वो बाउंस बैक करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बाउंस हुए और उसके बाद बैक ही ना हुए, ठीक है? तो बाउंस बैक होता है इनका सेटबैक से और अपनी गलतियों से ये सीखते हैं, ठीक है? यानी कि एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ हैं कि वो अपनी गलतियों से सीखें और उनको सीखना चाहिए। अगर आप एक बेहतर एंटरप्रेन्योर हो, तो आप गलती करोगे और गलतियों से आप सीखोगे, ठीक है? यानी गलती करें और गलती से कुछ सीखें ही ना। दैट दैट नॉट मीन्स कि आप एक बेहतर और गुड एंटरप्रेन्योर है। दिस इज़ नॉट द गुड ट्रेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो ये एक अच्छा ट्रेट नहीं है एक एंटरप्रेन्योर का। सो बेसिकली दिस मीन्स रिज़िलिएंस होना भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फिफ्थ, प्रॉब्लम सॉल्वर्स। इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि भाई एंटरप्रेन्योर इज़ बेसिकली not complaining about the problems, they are the problem solvers. Okay, so they solve the problems and they adapt at finding creative solutions to overcome the situations or the challenges जो भी है, ठीक है? नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्वर्स ने बता ही दिया। नेक्स्ट है आपका परसिस्टेंट। देखिए, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? आसानी से हार नहीं मानना, मतलब डिटरमाइंड रहना चीजों को लेकर, अपने विजन के थ्रू डिटरमाइंड रहना। दैट इज बेसिकली मीन्स परसिस्टेंट। और लास्ट, एडाप्टेबल। वो एंटरप्रेन्योर ही नहीं जो एडॉप्टेबल नहीं हो, ठीक है? तो एंटरप्रेन्योर का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि आप चीजों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, चेंजिंग मीन्स इन्वायरमेंट के साथ आप क्या करो, एडाप्ट करो। सो these आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। देखिए, पहली बात, जो एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है वो क्या है कि ये मौकों को या यूँ कहें तो नीड्स को पता लगाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपके आस-पड़ोस में कोई सुपरमार्केट नहीं है, तो इन नीड्स को एक एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, फाइंड आउट किया, पता लगाया और एक तरीके से कहो तो इस नीड को उस एंटरप्रेन्योर ने कन्वर्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी में एंड एफर्ट्स लगाए ताकि ये जो उसकी आइडियाज़ हैं वो किसमें कन्वर्ट हो सके, रियलिटी में कन्वर्ट हो सके। सो they are the basically and that's why they are also called as a business engineer. So identifying opportunities. So first of all, identifying opportunity means what? कि ये जो भी मौके हैं, जो भी नीड्स हैं, उनको क्या करता है, तलाशता है, यानी कि एक तरीके से उनको पता लगाता है, ठीक है? साथ ही साथ अगर आगे हम बात करें तो इनोवेशन और क्रिएशन। देखिए, इनोवेशन मतलब कुछ अलग करता है, इनोवेशन लाता है, ठीक है? सो इनोवेशन लाना मीन्स व्हाट? कि भाई जो कोई नहीं कर पाया, वो ये करते हैं, ठीक है? जो कोई नहीं कर पाया, वो ये करते हैं। कहने का मतलब है कि ये कोई नया न्यू थिंग लाते हैं और साथ ही साथ
उसको क्रिएट भी करते हैं। ये नहीं कि भाई न्यू थिंग लाए उसको क्रिएट नहीं। इनोवेशन एंड क्रिएशन बोथ आर अ, रनिंग इन द सेम फेज। तो दोनों एक साथ ही चलते हैं, तो ये भी इनका फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, रिसोर्सेज एक जगह पड़ी हुई हैं, ठीक है? रिसोर्सेज जो हैं वो एक जगह पड़ी हुई हैं, तो उन रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करने का काम भी क्या हो किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का होता है। तो एंटरप्रेन्योर करता क्या है? एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करता है। अब रिसोर्सेज जो जिनका यूज़ फ्रूटफुल तरीके से नहीं हो रहा है, उनका ऑप्टिमली यूज़ करता है कौन? अ, उनका ऑप्टिमली यूज़ करता है उनका ऑप्टिमली यूज़ जो है उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमली यूज़ कौन करता है? एक एंटरप्रेन्योर करता है। सो these are the function of the entrepreneur. Next, building and managing business. देखिए, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस का मतलब क्या है कि ये बिजनेस को बिल्ड भी कर रहा है और साथ ही साथ मैनेज भी करता है। इन स्टार्टिंग वी हैव टॉक अबाउट कि भाई ये करता क्या है? बेसिकली डिजाइन करता है, देन ये लॉन्च करता है और साथ ही साथ ये बिज़नेस को चलाता भी है। तो बिज़नेस को चलाना मीन्स व्हाट? मैनेजिंग द बिज़नेस। एंड बिज़नेस को डिज़ाइन करना, उसको लॉन्च करना, दैट इज़ बेसिकली मीन्स बिल्डिंग द बिज़नेस। ठीक है? ओके। तो दे बिल्ड द बिज़नेस फ्रॉम द ग्राउंड अप एंड डिसीजंस बनाता है और ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज़ करता है और अपनी टीम्स को लीड करता है। ठीक है? और इनोवेशन और क्रिएशन मैंने यही बताया कि भाई ये कॉन्स्टेंटली जो है नए-नए आइडियाज़ को लेता है, नए-नए तरीकों को लेता है कि जिस तरीके से उसको उसके प्रोडक्ट्स को और क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है? नेक्स्ट, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग बिज़नेस मैंने बताया दिया। अब जैसे कि देखिए एयरटेल है, एयरटेल अपने सर्विसेज़ को कैसे बेहतर बना रहा है। एयरटेल जो है वो स्पैम कॉल्स को अब देखते होंगे आप भी, अगर आपके पास एयरटेल का सिम होगा तो एयरटेल वार्निंग स्पैम करके एक आता होगा, तो उस वो क्या कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर से बेहतर बनाना। ये फीचर्स जियो में नहीं है, बट ये फीचर्स एयरटेल ने अपने में ला दिया है। तो दैट मीन्स दे आर द मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर है और जो भी उसका फाउंडर है, तो भाई उसने क्या किया, एक तरीके से इनोवेशन किया है। सो ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें तो रिस्क लेना। रिस्क लेना ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि रिस्क कोई नहीं ले लेता है। तो बिज़नेस को स्टार्ट करना ये तरह से जुआ है। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, इसके पास क्षमता होती है कि वो अपना समय, अपना पैसा और अपना एफर्ट जो है उस लाइन पर लगाता है ताकि वो उसके विज़न्स को वो क्या कर सके, परस्यू कर सके, अचीव कर सके। नेक्स्ट, ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ये जॉब क्रिएट करता है और जॉब क्रिएट करने से एक तो पहली बात इनकम लोगों का बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कत है, क्योंकि इनकम अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। देखिए होता क्या है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, इनमें एक ऐसा रिलेशन होता है कि अगर आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा और अगर इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है? तो एक तरीके से ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ड्राइव आउट करता है। तो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स ये क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव आउट भी करता है। सो दीज़ आर द फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर व्हिच आई हैव मेंशन्ड टू यू एंड व्हिच आई हैव टोल्ड टू यू इन डिटेल। आप चाहो तो उसको दोबारा रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हो क्या-क्या मैंने फंक्शंस बताए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अपॉर्च्युनिटीज़ को पता लगाता है, नीड्स को अपॉर्च्युनिटीज़ में कन्वर्ट करता है। इनोवेशन एंड क्रिएशन मतलब भाई इनोवेशन करने का मतलब ये है कि अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ से बेहतर चीज़ें करता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहने का मतलब है रिसोर्सेज जो ऑप्टिमली यूज़ नहीं होती, उन रिसोर्सेज का क्या करता है, ऑप्टिमली यूज़ करता है। मतलब मास्टर्स होता है जो कि नेसेसरी इंग्रीडिएंट्स को एक साथ लाता है, जैसे फंडिंग, टैलेंट और मटेरियल को एक साथ लाता है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। साथ ही साथ बिज़नेस को मैनेज करता है, बिल्ड आउट करता है। मैंने बताया था कि शुरुआत ही में कि भाई लॉन्च करता डिज़ाइन करता है, लॉन्च करता है और अ, रन करता है। तो ये बिल्डिंग एंड मैनेजिंग बिज़नेस हो गया। रिस्क लेता है, रिस्क लेना मतलब व्हाट? कि भाई बेसिकली ये गैम्बल होता है और एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना समय, पैसा और एफर्ट सब लगा देता है इसके लिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव आउट करता है। देखिए कॉम्पिटिशन को भी बढ़ाता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन अगर बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटिशन को भी बढ़ाता है। तो एंटरप्रेन्योर से आपका एक एंटरप्रेन्योर जो है ना कॉम्पिटिशन बढ़ा देता है। तो एंटरप्रेन्योर का कॉम्पिटिशन देखिए एयरटेल वाला ने बताया कि कॉम्पिटिशन बढ़ाया। कैसे? तो भाई एयरटेल वाला जो कॉलिंग स्पैम, वार्निंग स्पैम आता है, अब जियो भी इसका क्या करेगा भाई, वार्निंग स्पैम वाला अपना में फीचर लाएगा, ठीक है? वो फीचर लाएगा तो इससे क्या होगा,
अब स्पैम कॉल्स की संख्या जो होगी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्पैमर्स जो हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी? देश में कम हो जाएगी और ये देश के लिए अच्छी बात है। तो और जनता के लिए भी अच्छी बात है। जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, तो ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ में ये भी हो जाएगा आपका एक पॉइंट जो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब जो मैं एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ मेंशन आउट करोगे ना एग्ज़ाम्स में, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में तो बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखिए एंटरप्रेन्योर के अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो इनके बहुत सारे टाइप्स हैं। मैंने तो अब यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ ही टाइप्स लिखे हैं बट टाइप्स इसके बहुत सारे होते हैं एंटरप्रेन्योर के। जैसे पहला आपका दिया इनोवेटर्स। देखिए करते क्या हैं? अ, ये आइडिया पीपल होते हैं मतलब ये नए प्रोडक्ट से साथ आते हैं, एकदम नया प्रोडक्ट के साथ आते हैं, ठीक है? नए सर्विसेज़ के साथ आते हैं और नए तरीकों के साथ आते हैं चीज़ों को करने के। मतलब उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो कि जिसने पहला पहला स्मार्टफ़ोन जो है वो इन्वेंट किया था या फिर अ, जैसे टेस्ला जैसी जो कंपनीज़ हैं उनके फाउंडर के बारे में सोचिए, मतलब एलन मस्क के बारे में सोचिए। तो वो इनोवेटर हैं एक तरीके से, ठीक है? क्योंकि अपने विज़न को लेकर वो पैशनेटेड हैं एंड जो स्टेटस क्यू भी एक तरह का एंटरप्रेन्योर का ही टाइप होता है, उसको डिसरप्ट करते हैं। उनका डिज़ायर यही रहता है, ठीक है? कि इस चीज़ को क्या किया जाए, डिसरप्ट किया जाए। अब ये स्टेटस क्यू क्या होता है? समझिएगा सिंपल सी बात ये है, स्टेटस क्यू ये है ना, जैसे मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगा, एक बिज़नेस जैसे है कि भाई बाप-दादा चला रहे हैं। उसी को बेटा लेके आ रहा है, उसी को उसका बेटा लेके जाएगा, उसी को आगे और उसका बेटा लेके जाएगा। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है? बट जो इनोवेटर कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये कहता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है? हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका असली हकदार होगा। तो इनोवेटर यही होता है। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है लिमिटेटर। अभी लिमिटेटर क्या होते हैं? ये एक्जिस्टिंग आइडियाज़ मतलब ये आइडियाज़ न्यू नहीं होते हैं, इनके आइडियाज़ न्यू नहीं होते हैं, पहले से ये आइडियाज़ हैं। मतलब ये एक्जिस्टिंग आइडियाज़ को लेते हैं और उसी को क्या करते हैं वो इम्प्रूव करते हैं, ठीक है? और उसको नए मार्केट में अडॉप्ट करते हैं। मतलब दे माइट सी अ सक्सेसफुल रेस्टोरेंट इन वन सिटी ब्रिंग अ सिमिलर कॉन्सेप्ट टू अनदर। मतलब उन्होंने एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट देखा दूसरे कंट्री में और दूसरे सिटी में और उसी कॉन्सेप्ट को मतलब एक सिटी में देखा और उसी कॉन्सेप्ट को हर एक सिटी में लेके जा रहे हैं। जैसे एक चंपारण करके आपका आता है नॉन-वेज मुझको याद नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। चंपारण मतलब एक नॉन-वेज वाला है चंपारण और क्योंकि चंपारण वाला ये होता है ना कि उसमें लिट्टी भी रहता है और नॉन-वेज भी रहता है साथ में। तो ये कॉन्सेप्ट पहले बिहार का था। अब धीरे-धीरे हर एक जगह ये जो है चंपारण वाला, ये कॉन्सेप्ट जो है ना धीरे-धीरे हर एक जगह क्या कर रहा है फैल रहा है। तो ये तरीके से लिमिटेटर है। इसमें होता क्या है कि अपॉर्च्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे कि वेयर अ प्रूवन कांसेप्ट कैन बी सक्सेसफुल न्यू कॉन्टेक्ट, ठीक है? मतलब ये ऑब्ज़र्व करते हैं, एडॉप्ट करते हैं और एग्ज़ीक्यूशन बेहतर तरीके से करते हैं और ये हाई रिस्क के साथ बहुत ही कम कंफर्टेबल होते हैं। मतलब अगर रिस्क हाई है, तो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं उतना, बहुत ही कम कंफर्टेबल जो रहते हैं। लेकिन रिस्क कम है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो रिस्क हाई, कंफर्टेबल कम रहते हैं और रिस्क अ कम तो कंफर्टेबल ज़्यादा। जैसे कि इनोवेटर के केस में ऐसा नहीं था, बट लिमिटेटर के केस में ऐसा होता है कि रिस्क अगर हाई है तो बहुत कम कंफर्टेबल रहते हैं, यूँ कहें तो अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो इसलिए देख लेते हैं, इसीलिए कहा गया कि एक सिटी में उस चीज़ को देख लेते हैं कि भाई इस सिटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, इसको सक्सेस मिला है, तो यही चीज़ मैं अपनी सिटी में लेके जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है इससे। तो एक्जिस्टिंग आइडिया है, उसी एक्जिस्टिंग आइडिया को अपनी जगह पे एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो ये होते हैं लिमिटेटर, इनोवेटर बिल्कुल अलग होते हैं, पूरी दुनिया से हट के होते हैं, ठीक है? अब है कॉशियस। कॉशियस क्या होते हैं? देखिए कॉशियस क्या होते हैं कि ये नाम से भी कॉशियस होते हैं, इनका नाम ऐसे कहते हैं इनको फेबियन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये केवल क्या करते हैं नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं। जब वो श्योर रहते हैं कि वो वर्क करेगा। अगर वो इस बात से श्योर नहीं रहते हैं कि वो वर्क करेगा तो वो उस चीज़ को लागू करते नहीं। मतलब उस चीज़ को वो लाते ही नहीं हैं। जब श्योर हो जाते हैं कि हाँ, ये काम करेगा तो करेगा, तभी उसको लाते हैं, अदरवाइज़ नहीं लाते हैं। मतलब ये एस्टेब्लिश बिज़नेस पाया जाता है आमतौर से स्टे कॉम्पिटिटिव रहने के लिए चेंजेज़ लाते हैं। मतलब लॉसेस को ये पूरी तरीके से रोकते हैं कि भाई कहीं किसी भी तरीके से हमें हमारा घाटा ना, ठीक है? रिस्क लेना मतलब रिस्क ये बहुत कम लेना चाहते हैं, ठीक है? साथ ही साथ ये रिस्क को कम करने पर ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं।
तो ये होते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर या फिर कॉशियस एंटरप्रेन्योर, ठीक है? एंटरप्रेन्योर, ठीक है? नेक्स्ट ड्रॉन एंटरप्रेन्योर, ड्रॉन एंटरप्रेन्योर कहिए या फिर इन्हीं को हम लोग कहते हैं स्टेटस क्वो एंटरप्रेन्योर। देखिए ड्रॉन एंटरप्रेन्योर या फिर स्टेटस क्वो एंटरप्रेन्योर ये होते क्या हैं कि ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जैसे मैंने बताया बाप-दादा चल रहा है, तो उसी हिसाब से चलता रहता है। जैसे आप बात कर लीजिए एमडीएच, एमडीएच के जो बूढ़ू बाबा आते थे ना, बुढ़ऊ बाबा, तो बुढ़ऊ बाबा मर गए, अब उनके बेटे जो हैं वो बुढ़ऊ का एक्टिंग करते हुए एक्टिंग नहीं कर रहे, एक तरीके से कॉपी पेस्ट वो करके आ रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका स्टेटस क्वो हो जाता है। देन आपका सोशल एंटरप्रेन्योर आता है। अब सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? इनका प्राइमरी गोल क्या होता है कि बिज़नेस को एक एड्रेस के साथ मतलब कि सोशल एड्रेस के साथ क्रिएट किया जाए। इनका सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफ़िट होता है, लेकिन ये चाहते हैं कि समाज पर पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़े, तो दे आर द सोशल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट आपका होता है सीरियल एंटरप्रेन्योर। अब ये क्या होते हैं? ये बिज़नेस बिल्डर होते हैं। ये बार-बार स्टार्ट और ग्रो करते हैं मल्टीपल बिज़नेस को। मतलब एक बिज़नेस को स्टार्ट किया, फिर उसको बंद कर करके दूसरा बिज़नेस स्टार्ट किया। तो दे आर द सीरियल एंटरप्रेन्योर। उसके बाद द हसलर। अब ये हसलर क्या होते हैं? देखिए हसलर क्या होते हैं ना कि ये अपने बहुत ही ज़्यादा ये रिस्क लेते हैं। ये जो आपके हसलर होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। आपने अगर लेंसकार्ट देखा होगा, लेंसकार्ट पे एक प्रोडक्ट आ रहा है फ्रेम का, उसको कह रहे हैं हसलर। तो ये हसलर जो नाम है, उनको जो उसके फाउंडर हैं पीयूष, उन्होंने उन्होंने इसका नाम भी हसलर इसी वजह से रखा है कि इसमें होता क्या है कि बेसिकली ये लिमिटेड रिसोर्स के साथ चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और इनक्रेडिबली ये रिसोर्सफुल होते हैं तरीकों को फाइंड करने में, और ये बूटस्ट्रैपिंग में बहुत ज़्यादा मास्टर होते हैं और गेटिंग क्रिएटिव विथ व्हाट दे हैव, और क्रिएटिव होते जाते हैं जो उन चीज़ों में जिनके पास है, उन्हीं में और क्रिएटिव होते जाते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बताया था आपको एयरटेल वाला, ठीक है? तो मतलब हustler मीन्स व्हाट कि लेंसकार्ट अब जो है ना और यूनिक-यूनिक चीज़ें बना रहा है। दैट्स व्हाई उन्होंने एक नया सीरीज़ लाया, दैट इज़ कॉल्ड हसलर। तो ये होते हैं हसलर, ठीक है? इनका एम्फसाइज़ किस पे होता है? एक्शन पे होता है। हसलर आर ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन, मतलब एक्शंस लेना। मतलब ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर कम फ़ोकस रहते हैं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल इनमें ज़्यादा रहती है, और मोर ऑन प्रैक्टिकल एंड रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स। और इनका एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है सक्सेसफुल होने का, और ये हमेशा यही चाहते हैं कि बाउंड्रीज को पुश करो एंड रिस्क लो, जो कि अदर क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, बट हम लोग इस चीज़ रिस्क को अवॉइड नहीं करेंगे। और इनके गोल्स लॉन्ग टर्म होते हैं, और ये शॉर्ट टर्म विन्स पर फोकस रहते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं शॉर्ट टर्म विन्स पर, और लॉन्ग टर्म गोल्स इनके पास होते हैं, ठीक है? सो दिस आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और एक-एक करके सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करते जाना, जो-जो मैं बता रहा हूँ आपको थ्योरेटिकली वो, और साथ ही साथ ये जो नोट्स में बता रहा हूँ वो भी। ठीक है? बस सुन लोगे एग्ज़ाम से पहले या अभी भी सुन रहे हो मेरे साथ, तो बहुत बेहतर है। ठीक है? तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है? सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ फ्यूचर सर्वर विल गेट नॉलेज बाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।